विक्रम हियर। यार, G7 समिट में मोदी और ट्रंप के बीच जो बायलेटरल मीटिंग हुई, उसमें एक चीज क्लियर हो गया। इंडिया अब सिर्फ G7 का गेटकीप नहीं कर रहा, बल्कि G7 के गेम को अपने तरीके से खेल रहा है। सीधा बात मतलब आज की बात समझेंगे तो इंडिया का ग्लोबल इन्फ्लुएंस कितना बड़ा है, ये पता चल जाएगा। देखो, G7 समिट 2026 में जो हो रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। पहली बात, G7 कंट्रीज में सिर्फ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान होते हैं। इसे बाहर के कंट्रीज को इनविटेशन मिलते हैं, जैसे इंडिया को। अब मोदी जी जो ट्रंप से मिल रहे हैं, ये कोई छोटा मीटिंग नहीं है। ट्रंप जो 2025 में दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बेन हैं, उनका ग्लोबल विजन बिल्कुल नया है। और इंडिया इससे पहले भी इम्पोर्टेंट रहा है, पर 2026 में इंडिया की पोजीशन अलग हाई लेवल का है। क्यों? क्योंकि इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी में इंडिया सेंट्रल रोल प्ले कर रहा है। यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट, चाइना का एक्सपांशन, मिडिल ईस्ट का टेंशन, सब जगह इंडिया का ओपिनियन मैटर कर रहा है ना। अब आओ आज की मैं बात पर। मोदी और ट्रंप का बायलेटरल मीटिंग सिर्फ फॉर्मल कर्टसी नहीं था यार। दोनों ने क्या डिस्कस किया? पहला, बायलेटरल ट्रेड। इंडिया और अमेरिका के बीच ट्रेड अभी $150 बिलियन के अराउंड है, पर ट्रंप चाहते हैं इसे और बड़ा करो। सेकंड पॉइंट, डिफेंस कोऑपरेशन। क्वाड अलायंस के थ्रू इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया काम कर रहे हैं, और ये चाइना के एक्सपांशन को काउंटर कर रहा है। थर्ड, टेक्नोलॉजी शेयरिंग। सेमीकंडक्टर्स, एआई, क्वांटम कंप्यूटिंग, इसमें इंडिया को अमेरिका से पार्टनरशिप मिल रहा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बात इमर्जिंग हुई, वो है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को अमेरिका सपोर्ट देगा। सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन का मतलब, चाइना से प्रोडक्शन निकाल के इंडिया ले आओ। मोदी ने क्लियरली बोला, मेक इन इंडिया पार्टनर्स विद मेक इन अमेरिका। ये सिर्फ एक कोट नहीं है यार, ये एक स्ट्रैटेजिक शिफ्ट है। विक्रम का एनालिसिस सुनो। ज्यादातर लोग सिर्फ सरफेस लेवल देखते हैं और मोदी ट्रंप मीट हो गए, अच्छा बात है। और डीप में क्या हो रहा है? 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, इंडिया की नेगोशिएटिंग पावर। पहले इंडिया को प्रेशर होता था इधर अमेरिका के साथ या चाइना के साथ। अब इंडिया बोल सकता है, मैं दोनों के साथ नेगोशिएशंस कर रहा हूं, मुझे बेस्ट डील दो। ट्रंप भी समझते हैं कि इंडो पैसिफिक में इंडिया एक्सक्लूड नहीं कर सकते। नंबर 2, जियोपॉलिटिकल हेजिंग। इंडिया यूक्रेन में न्यूट्रल रहा, रशिया को वोट्स दिए यूनाइटेड नेशंस में। पर आज इंडिया अमेरिका के साथ क्लोजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग टर्म में चाइना का एक्सपांशन बिगर थ्रेट है। और थर्ड, इकोनॉमिक लेवरेज। इंडिया का 1.4 बिलियन कंज्यूमर बेस है। अमेरिका को मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स चाहिए और इंडिया परफेक्ट मैच है। वेजेस भी कम है चाइना से और पॉलिटिकल रिस्क भी कम है क्योंकि इंडिया स्टेबल डेमोक्रेसी है। अब इंडिया ये कार्ड इफेक्टिवली यूज कर रहा है। आगे क्या होगा? देखिए, इससे पहले वेल मंथ्स में इंडियन कंपनीज को ह्यूज फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलने वाला है सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में। यूएस कंपनीज जो चाइना में थे, वो ग्रेजुअली इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं। सेकंड, डिफेंस डील्स। इंडिया ने रिसेंटली राफेल जेट्स काइन लिए। अब और एडवांस्ड वेपन्स सिस्टम आएंगे, ड्रोन्स, मिसाइल्स, रडार सिस्टम्स, सब कुछ। थर्ड, एआई और टेक कोलैबोरेशन। इंडियन स्टार्टअप्स को अमेरिकन कैपिटल मिलेगा और अमेरिकन टेक कंपनीज को इंडियन टैलेंट और मार्केट मिलेगा। लेकिन ये सब स्लोली होगा। ट्रंप का स्टाइल अग्रेसिव है, पर इम्प्लीमेंटेशन टाइम लगते हैं। 2026 to 2027 में तुम रियल चेंजेस देखना।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, इंडिया का ग्लोबल वॉइस स्ट्रॉन्गर होने वाला है। G20 प्रेसिडेंसी, ब्रिक्स मेंबरशिप और अब G7 के क्लोज अलाई, इंडिया एवरीवेयर इंपॉर्टेंट है। तो अब समझे ना, इंडिया का रोल सिर्फ रेसिपिएंट नहीं रहने वाला, बिल्डर बनाने वाला है। सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि सीधी बात सही बात। हर दिन ग्लोबल अपडेट्स, इंडिया सेंट्रिक एनालिसिस और वो पर्सपेक्टिव जो मेन स्ट्रीम मीडिया इग्नोर करते हैं। कमेंट सेक्शन में बताओ, तुम सोचते हो मोदी ट्रंप के पास क्या ज्यादा कॉमन एजेंडा है? शेयर करो, डिस्कस करो और एक स्ट्रॉन्ग इंडिया के लिए समझ बढ़ाओ।